AID TV presents 28 दिसंबर 2013 दिल्ली की राजनीति में एक इतिहास रचने का काम किया, जब दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में आम पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण अपने 6 सहयोगियों के साथ किया। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही समय में देश की राजनीति में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले हैं। पार्टी बनाने के महज 1 वर्ष के बाद वह सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने 15 वर्ष से दिल्ली को चला रही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव में हरा दिया। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1952 से 55 तक रहे। दूसरे मुख्यमंत्री जीएन सिंह 1955 से 1956 तक शासन किया। तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में मदन लाल खुराना 1993 से लेकर 1996 तक दिल्ली पर शासन किया। चौथे मुख्यमंत्री के रूप में साहेब सिंह वर्मा 1996 से लेकर 1998 तक शासन किया। 5वें मुख्यमंत्री के रूप में सुषमा स्वराज 1998 में पदभार ग्रहण किया और 1998 में ही वो पद का त्याग करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आ गई और शीला दीक्षित 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रही, जिन्हें आम आदमी पार्टी जो 1 वर्ष पहले वजूद में आया था उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पराजित किया और दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी की सरकार बन गई है। आज बड़े ही सादगीपूर्ण माहौल में अरविंद केजरीवाल और उनका मंत्रिमंडल रामलीला ग्राउंड में दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री मनीष सिसोदिया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात
पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं सोमनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और सत अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। तथा मैं
भय या पक्षपात तथा मैं भय या पक्षपात अनुरोध या द्वेष के बिना अनुरोध या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ मैं राखी बिरला ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में समुचित या प्रकट नहीं करूंगी। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुरोध या द्वेष के बिना अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में या प्रकट नहीं करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुरोध या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।